तो लास्ट क्लास में फ्लेक्स बॉक्स का मैंने बताया था। अब फ्लेक्स होता क्या है, बेसिकली लेआउट मॉड्यूल है हमारे पास, ठीक है। मतलब जो हम लेआउट्स बनाते हैं ना, लेआउट्स बोलते हैं कि आपकी एक रो में कितने बॉक्सेस आएंगे, एक एक पेज में कितने सेक्शंस होंगे, मतलब आपका लेआउट वेबसाइट का किस तरह से दिखेगा। लाइक हम अभी तक कर रहे थे कि लेफ्ट साइड पे कोई टेक्स्ट, राइट साइड पे इमेज रख दी, एक ग्रिड में 4 कार्ड्स रख दिए। इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, लेआउट्स बनाना मतलब। तो फ्लेक्स क्या करता है, फ्लेक्स भी एक लेआउट मॉड्यूल है जो आपको लेआउट्स बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा भी हमारे पास और 2 चीज़ें होती हैं लेआउट्स के लिए। एक होता है पोजीशंस, जो हम आज देखेंगे, और एक होता है ग्रिड, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, थोड़ा सा ओवरव्यू जो है उसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल, क्योंकि लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना है तो उसकी वीडियोस पड़ी हुई है लास्ट लेक्चर वाली, वो आप जाके देख लेना। मैंने बताया था कि पेरेंट को जो है ना हम डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं, तो हमारा जो कंटेनर है वो फ्लेक्स हो जाता है, और उसके आइटम्स को भी हम हैंडल कर सकते हैं कि हम उसे किस डायरेक्शन में रखेंगे और कितनी स्पेस रखेंगे बीच में, अलाइन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें थी। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक बॉक्स को फ्लेक्स कर देते हैं, फ्लेक्स दे के क्लास डिस्प्ले फ्लेक्स की क्लास देते हैं, उससे वो फ्लेक्स हो जाता है। उसके बाद उसके अंदर एक चीज़ होती है डायरेक्शन, डायरेक्शन से आप उसको कॉलम इस तरह से रो वाइज सेट कर रहे हैं या कॉलम वाइज सेट कर रहे हैं, वो होता है रिवर्स, और रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स होता है, उससे आपकी जो कॉलम्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। मतलब अगर आपको 3 पहले चाहिए तो आप रो रिवर्स कर देंगे तो 3 वाला पहले आ जाएगा, 2 उसके बाद में आ जाएगा, 1 लास्ट में आ जाएगा। इसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट होता है, जिसकी 3 वैल्यूज मैंने बताई थी, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, और एक बताया था सेंटर। सेंटर से ये तीनों बॉक्स सेंटर आ जाएंगे। स्पेस बिटवीन करोगे तो तीनों बॉक्सेस के बीच में इक्वल स्पेस आ जाएगा, ये मैंने बताया था। और एक इवनली क्या होता है, इवनली और अराउंड मोस्टली सेम होते हैं। अराउंड में ही होता है कि हर बॉक्स के अराउंड में इक्वल स्पेस आ जाता है। जैसे ये एक बॉक्स है तो इसके इधर भी 20 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा, इधर भी सेम, इसके साथ भी ऐसा ही होगा, और इस वाले के साथ भी। अराउंड का मतलब हर बॉक्स के अराउंड में इक्वली स्पेस। इवनली का क्या मतलब होता है कि अराउंड नहीं बल्कि स्पेस जो साइड वाले जो बॉक्सेस की, जैसे ये लास्ट थर्ड है और फर्स्ट वाला 1 है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होता है, बाकी बीच में जो है ना इन बॉक्सेस के बीच में इक्वली स्पेस होता है। मज़ीद डिटेल में देखना है आप वीडियो देख लेना, जो नहीं आए थे, बाकी जो आए थे उनको तो पता ही होगा, हमने लास्ट टाइम इसकी प्रैक्टिकल वो भी की थी। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यह बल्कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स है। अब अगर मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी दे दूंगा, कॉल होता है, कॉलम होता है, तो ये ऐसे कॉलम वाइज सेट हो जाएंगे। रो दे दोगे, रो वाइज सेट हो जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट, हर चीज़ आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो। उसके बाद फ्लेक्स कंटेनर, वही चीज़ है मैंने बताया, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स दोगे तो कंटेनर फ्लेक्स बन जाएगा और उसके आइटम्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। फिर आप उनको कैसे भी करके रो वाइज, कॉलम वाइज, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, ये सब चीज़ें दे के सेट कर सकते हो उनकी डायरेक्शंस को। उसके बाद हमारे पास आता है, ये कॉलम रिवर्स करोगे तो उल्टे कॉलम्स ऐसे कॉलम वाइज रिवर्स हो जाएगा। रैप और नो रैप क्या करता है कि अगर आपने नो रैप दे दिया तो आपके जितने भी बॉक्स हैं एक ही रो में रहेंगे, चाहे स्क्रीन का साइज कुछ भी हो, फिर वो स्क्रीन से बाहर होंगे, लेआउट ख़राब होगा। अगर आप उसको रैप कर देंगे तो क्या होगा कि जितनी आपकी स्क्रीन छोटी होती जाएगी, आपके बॉक्सेस नीचे शिफ्ट होते जाएंगे। तो मतलब एक स्क्रीन के हिसाब से जितने बॉक्स आ सकते हैं सिर्फ उतने बॉक्स रहेंगे, बाकी अगर कोई ज़्यादा बॉक्सेस आ रहे हैं तो वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। हमने करके देखा था लास्ट वाली क्लास में। उसके अलावा नो रैप होता है, रैप होता है। रैप रिवर्स में भी सेम होता है कि मतलब अगर रैप रिवर्स कर दोगे तो पहले ये यहाँ से उल्टी साइड से रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, सॉरी रैप होना शुरू हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड वाले आइटम्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या था हमारे पास इसमें, अच्छा प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड। अब ये कैसे काम करती हैं, अगर आपका रो वाइज है, अगर आपका फ्लेक्स की डायरेक्शन रोज में है तो अगर आप सेंटर कर देंगे तो वो
वर्टिकली सेंटर हो जाएगी, मतलब ऊपर नीचे से इक्वली सेंटर हो जाएगी। और अगर आपका कॉलम वाइज है तो वो लेफ्ट और राइट से सेंटर हो जाएगी। इसी तरह से फ्लेक्स स्टार्ट क्या करता है, अगर आपका रो वाइज कॉलम बना हुआ है, मतलब रो लेआउट बना हुआ है, तो वो टॉप पे शिफ्ट कर देता है फ्लेक्स स्टार्ट, और अगर फ्लेक्स एंड दोगे तो वो लास्ट में नीचे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। और अगर कॉलम वाली चीज करोगे तो कॉलम से फिर वो हॉरिजॉन्टली करता है। ये सारी चीजें हमने करके देखी थी लास्ट क्लास में। स्पेस अराउंड से हर बॉक्स के बीच में इक्वली स्पेस आ जाता है। जैसे यहाँ स्पेस अराउंड दिया हुआ इन्होंने जस्टिफाई कंटेंट, तो क्या हो रहा है कि हर दोनों बॉक्सेस के बीच में इक्वली स्पेस आ रहा है। अगर आप फ्लेक्स एंड दे दोगे तो सारे आइटम्स लास्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे आपने यहाँ देखा जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड दिया तो सारे बॉक्सेस लास्ट में शिफ्ट हो गए। अगर स्टार्ट दे दोगे तो सारे स्टार्ट में हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ही होती है इसकी जो वैल्यू होती है। सेंटर दे दोगे तो सारे सेंटर्स हो जाएंगे। तो मतलब ये लेआउट बहुत इजीली बना देता है। अभी आप लोगों को इश्यू आ रहे थे ना, चीज़ें सेंटर नहीं हो रही थी, वर्टिकल अलाइन नहीं हो रही थी, इससे बिल्कुल आप 3 लाइन के अंदर पूरे सब चीज़ें कर सकते हो। सेंटर वगैरह कर दोगे, हर चीज़ कर दोगे। मोबाइल अंदर रख लो, किसके पास है? अराउंड मैंने बताया। स्पेस बिटवीन क्या करता है कि आपके तीनों बॉक्सेस के बीच में ना इक्वली बिल्कुल इक्वल स्पेस रख देता है। देख लो अगर मैंने इसको बिटवीन किया तो ये तीनों बिल्कुल बीच में इक्वल स्पेस आ रहे हैं। ये हम यूज़ कर सकते हैं हेडर बनाने के लिए, ठीक है। हमारे पास हेडर इसी तरह का होता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास लोगो होता है, बीच में हमारे पास नेम बार होती है, यहाँ कुछ बटन्स होते हैं। लास्ट क्लास में जो पिछले एक दफ़ा हमने ट्राई भी किया था क्लास के अंदर बनाने का। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, आप इस सिर्फ 2 बॉक्स रखो, स्पेस बिटवीन दे दो, तो ये बीच वाला नहीं होगा बल्कि दोनों में इतनी ही स्पेस आ जाएगी। यहाँ पे आप अपने लिंक्स रख दो, यहाँ पे लोगो रख दो, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो हेडर्स के लिए भी। स्पेस इवनली मैंने बताया कि साइड से और बीच से जो है ना, इसके अंदर दोनों साइड पे मतलब लेफ्ट और राइट भी स्पेस उतना ही आता है जितना दोनों के बॉक्सेस के बीच में आता है। अराउंड में क्या होता है कि वो इधर से भी इक्वल स्पेस नहीं लेगा बल्कि इस बॉक्स के हिसाब से स्पेस लेगा। राउंड करके देखना ट्राई के दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। वैसे हमने लास्ट क्लास में कर लिया था ये। अलाइन आइटम से एक प्रॉपर्टी होती है, अलाइन आइटम सेंटर से क्या होता है, आपके ये देखो अगर मैंने अलाइन आइटम सेंटर दिया ना तो आपकी बॉक्स की ये विड्थ है पूरी, ये ब्लू वाला बॉक्स है। अब इसकी जो विड्थ है उस विड्थ के वर्टिकली अलाइन होगा ये बॉक्सेस। अगर मैंने इसको अलाइन आइटम वर्टिकली ऐसे दिया तो ये इस विड्थ के अलाइन होगा। अगर मैं इसको फ्लेक्स स्टार्ट दूंगा, मैंने बात बताई ऊपर अभी कि अगर हमारा रो वाइज बना हुआ है तो वो टॉप पे चले जाएंगे। फ्लेक्स स्टार्ट करने से आपके आइटम्स टॉप पे आ जाएंगे, सेंटर करने से अलाइन आइटम सेंटर करने से सेंटर में आ जाएंगे, और अगर फ्लेक्स एंड दे दोगे तो बिल्कुल लास्ट में नीचे आ जाएंगे। अलाइन आइटम स्ट्रेच भी होता है, उससे क्या होता है कि आपके जो चाइल्ड्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिक कंटेनर की हाइट लेते हैं, स्क्रैच हो जाते हैं, थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं, सॉरी, ठीक है। मतलब वो ये कि जो भी बाहर वाले कंटेनर की हाइट होगी उस हिसाब से वो लॉन्ग हो जाएंगे, नीचे तक आ जाएंगे। बेसलाइन बेसलाइन का मतलब है कि अलाइन आइटम बेसलाइन क्या करता है, डिफरेंट फॉन्ट्स टू डेमोंस्ट्रेट, मतलब ये कि जो बेसलाइन बोलते हैं, ये जो ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स की जो बेसलाइन है, इसको थोड़ा सा अंदर जाके ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बनाया है फ्लेक्स और उसके अंदर ये सारे डिव बनाए हैं। अलाइन आइटम बेसलाइन कर दी तो बेसलाइन के हिसाब से जो अंदर वाली चीज़ें होती है ना, जो इसके अंदर फॉन्ट रखा हुआ है, जैसे इन्होंने 1 रखा हुआ है तो 1 के हिसाब से उसकी हाइट बन रही है, और अगर 2 रखा हुआ है तो 2 के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा हाइट बन रही है क्योंकि स्पेस अवेलेबल है बाहर। इस तरह से थोड़ा सा ये काम करता है। अगर इसकी लाइन हाइट देखें, यहाँ पे लाइन हाइट का मैंने बताया था, याद है, मतलब जो टेक्स्ट होता है हमारा, मतलब ये कि H1 अगर लिखा हुआ है या कोई भी मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइन हाइट क्या करता है कि उस टेक्स्ट की हाइट डिफाइन करता है, बॉक्स की नहीं बल्कि उस टेक्स्ट की, उस फॉन्ट की लाइन हाइट डिफाइन करता है। तो लाइन हाइट जिसकी ज़्यादा होगी, अब जैसे इन्होंने डिफ के अंदर लाइन हाइट 75 रखी हुई है तो ये उस हिसाब से बॉक्सेस बन रहे हैं सारे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, फ्लेक्स के अंदर आती हैं। अलाइन आइटम कंटेंट होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, बहुत सारी होती हैं। कंटेंट से कंटेंट स्टार्ट में शिफ्ट हो जाता है, एंड में शिफ्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन भी दे सकते हो, तो वर्टिकली बीच के अंदर इक्वली स्पेस आ जाएगा। स्पेस बिटवीन क्या मतलब है कि बीच के अंदर स्पेस दे दो इक्वली।
तो ये वर्ड से आप याद रखो चीज़ है। सेम वही चीज़ है इवनली, जैसे हमने जस्टिफाई कंटेंट में देखा है। परफेक्ट सेंट्रलाइजेशन अगर आपको चाहिए ना किसी भी बॉक्स की, अगर बॉडी में आपको हम लास्ट टाइम हमने फॉर्म बनाया था, तो बॉडी के अंदर हमें उस फॉर्म को सेंटर करना था, तो हमने मार्जिन ऑटो करके उसको हॉरिजॉन्टल तो सेंटर कर लिया था इस तरफ से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, लेकिन वर्टिकली हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने उसको मार्जिन हार्ड कोडेड मार्जिन दी थी कि 100 पिक्सल या 50 पिक्सल, इस तरह से करके हमने उसको टॉप से स्पेस दी थी। वो बिल्कुल परफेक्ट सेंट्रलाइजेशन नहीं होती है पेडिंग या मार्जिन के थ्रू, आप कितनी भी इसको अच्छी से करके देख लें। तो अगर आपको परफेक्ट सेंटर करना है चीज़ों को, तो फ्लेक्स एक बहुत अच्छी चीज़ है। फ्लेक्स क्या करता है कि आप जिस कंटेनर की जो भी हाइट उसको डिफाइन करोगे, उसके बाद अगर उसके अंदर अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करोगे, तो वो क्या करेगा, उस पेरेंट के बिल्कुल सेंट्रलाइज कर देगा डिव को। जैसे कि ये मेरा सेक्शन है ब्लू वाला और इसके अंदर ये डिव है ना, तो मैंने इसको जस्टिफाई कंटेंट दिया, अलाइन आइटम सेंटर दिया, जैसा आप लोग यहाँ देख रहे हो, ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। मोस्टली मतलब आप 40-50% है ना, सिर्फ यही 3 क्लासेस यूज करोगे, आपका लेआउट रेडी हो जाएगा। ठीक है आप तो ये परफेक्ट आपको जो है ना, मतलब सेंटर चीज़ें भी सेंटर करके दे देता है और उनकी चीज़ों को जो है ना बहुत अच्छे से करके देता है। अच्छा, ये तो सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कंटेनर्स की। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आइटम्स के लिए होती हैं। मतलब कंटेनर और आइटम में क्या डिफरेंट है कि कंटेनर हमारा वो जो पेरेंट होता है, जैसे ये मेरा एक ये घिरे वाला बॉक्स पेरेंट है, अब इसके अंदर के जो ये 4 बॉक्सेस है ना, ये इसके चाइल्ड हैं। तो ये फ्लेक्स कंटेनर ये पेरेंट कहलाएगा और फ्लेक्स आइटम क्या कहलाएंगे, ये जो अंदर वाले जितने भी बॉक्सेस हैं या जो भी आपने एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो उसके आइटम्स कहलाएंगे, फ्लेक्स आइटम्स। तो हमने अभी तक फ्लेक्स कंटेनर की क्लास देखी थी। फ्लेक्स आइटम में क्या होता है, उसको भी आप हैंडल कर सकते हो। मतलब अगर किसी स्पेसिफिक एक आइटम को आपने हैंडल करना है, तो वो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप अपने कंटेनर को, जो आपका कंटेनर है, उसको लाजमी आपने डिस्प्ले फ्लेक्स दे देना है, ताकि चाइल्ड्स को भी पता चले कि ये पेरेंट जो है ना फ्लेक्स हो गया। अब मेरे सारे जो भी अंदर के एलिमेंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो गए। अब उनको अगर कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो है ऑर्डर। आप फ्लेक्स करने के बाद ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर का क्या मतलब होता है, हमने लास्ट क्लास में इसको यूज़ करके देखा था ऑर्डर को। ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि जिसको भी आप, बातें नहीं करो, जिसको भी आप ऑर्डर दोगे ना, ऑर्डर के हिसाब से आप अपने बॉक्सेस को सेट कर सकते हो। फॉर सपोज के मेरा ये होना तो चाहिए था 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन मैंने जो 4 वाला है उसको ऑर्डर 1 दिया हुआ है, तो जो सबसे ज़्यादा सबसे छोटा नंबर होता है वो उसको सबसे पहले टारगेट किया जाता है। 1 का मतलब ये कि इसकी जो पोजीशन होगी वो 1 हो जाएगी। तो जब मैंने इसको ऑर्डर 1 दिया तो मेरा 4 उठ के 1 वाली स्पेस पे आ गया। इसी तरह से जब मैंने 3 को ऑर्डर 4 दिया तो वो चौथे नंबर पे आ गया। तो यहाँ से आप उनकी पोजीशंस बता रहे होते हैं कि कौन सा बॉक्स कौन सी पोजीशन पे सेट हो रहा होगा। ये आप यूज करते हो किसके अंदर, फ्लेक्स आइटम के अंदर। ये याद रखना है। कहीं आप कंटेनर को ये चीज़ दे दो तो कंटेनर पे ये अप्लाई नहीं होगी। हाँ, अगर कंटेनर का पेरेंट भी फ्लेक्स है तो फिर उसके हिसाब से आप उसको हैंडल कर सकते हो। ये कैसे यूज होता है, इसकी एक मैं रियल एग्जांपल दिखाता हूँ या बताता हूँ। फिलहाल दिखाने का तो अभी हम आगे चलेंगे। तो क्या होता है कि हमने एक हीरो सेक्शन बनाया था असाइनमेंट में। हीरो सेक्शन में आप लोगों ने क्या करा था कि आप लोगों ने राइट साइड पे टेक्स्ट रखा था और लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट रखा था, राइट साइड पे आपने रखी थी इमेज। अब अगर से वो छोटी मोबाइल स्क्रीन जब आप कर रहे थे तो मतलब क्या हो रहा था कि आप लोगों का अभी तक हमने रिस्पॉन्सिव तो चीज़ें देखी ही नहीं है, तो आपकी स्क्रीन मतलब ख़राब हो रही थी, आपका लेआउट ख़राब हो रहा था। अगर आप क्या करोगे कि उसको बाद में जब चल के हम बोलेंगे कि मीडिया क्यूरी वगैरह लगा के मोबाइल स्क्रीन पे हमारे जो टेक्स्ट और इमेज है वो एक ही रो में ना आए, बल्कि टेक्स्ट पहले आ जाए और इमेज उसके नीचे आ जाए, तो वो फिर चीज़ें थोड़ी सी सही हो जाती हैं। करके देखेंगे बाद में। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट अगर आप रखोगे ना तो आपका टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा और आपकी इमेज जो है ना वो नीचे आ जाएगी। तो इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो कि आप बोलोगे मोबाइल के ऊपर जो हमारा टेक्स्ट वाला कंटेनर है उसका ऑर्डर में कर दो 2 और इमेज का ऑर्डर कर दो 1। तो क्या होगा कि जैसे ही मोबाइल स्क्रीन छोटी होगी आपकी, तो आपका जो कंटेनर होगा ना, उसको थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि लेट सपोज कि ये डेस्कटॉप की स्क्रीन है। अब मैंने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे इसको बताया हुआ है कि ये मेरा 4 बॉक्सेस की जगह हम क्या करते हैं 2 बॉक्सेस रखते हैं फिलहाल। इसको देते हैं ऑर्डर 1, इसको देते हैं ऑर्डर 2।
ठीक है, ये 2 और ये 1 है। अब मैं मोबाइल स्क्रीन पे तो इस तरह से चाह रहा हूँ कि मेरा 2 वाला पहले आए और उसके बाद नीचे जो है ना 1 वाला इसके नीचे आ जाए। अगर मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दूं, ठीक है। अब ये मोबाइल स्क्रीन पे कैसे दिखेगा कि मतलब अगर हम सिंपल रखें ना इसकी ऑर्डरिंग, मतलब अगर हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट ही दें और सेकंड वाले को सेकंड दें। अब आप अज्यूम करो कि यहाँ पे फर्स्ट में जो है ना मेरे पास क्या रखा हुआ है, टेक्स्ट रखा हुआ है, और इसके अंदर आपके पास रखी हुई है इमेज। लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, आप चाह रहे हो कि जैसे ही कोई यूजर मेरी वेबसाइट पे आए तो उसको पहले मेरी इमेज वाला बॉक्स दिखे, मेरी इमेज दिखे, फिर भले वो नीचे जाके मेरे बारे में टेक्स्ट रीड कर ले। तो आप क्या कर सकते हो कि आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इनकी ऑर्डरिंग को चेंज कर दो और डेस्कटॉप के ऊपर वही सेम ऑर्डरिंग रहे, भले मसला नहीं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी स्क्रीन होती है। तो इस तरह से आप ऑर्डर्स को जो है ना देके चीज़ों की ऑर्डरिंग को कंट्रोल कर सकते हो, फ्लेक्स के आइटम्स को कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ फ्लेक्स के आइटम पे काम करता है, मे भी ग्रिड पे करता होगा, लेकिन ये याद रखना कि सिर्फ आइटम्स को देना है, कंटेनर को नहीं देना आपने। अच्छा, उसके अलावा गिरोह प्रॉपर्टी हमने देखी थी। अब गिरोह क्या करता है, गिरोह का मतलब है कि किसी भी आइटम को, ये भी आइटम पे यूज होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ देखो फ्लेक्स आइटम लिखा हुआ है, फ्लेक्स आइटम के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्लेक्स गिरोह क्या करता है कि जितना ज़्यादा आप उसको ग्रो करवाना चाह रहे हो बाय स्क्रीन के साइज के हिसाब से, अगर जैसे आपकी स्क्रीन आप चाह रहे हो कि जितनी बड़ी होती जाए तो मेरे बॉक्सेस उस हिसाब से एडजस्ट होते जाएं, तो आप क्या कर सकते हो, फ्लेक्स गिरो एक प्रॉपर्टी है, आप 1 दोगे तो वो सिर्फ 1 की लिमिट तक ही गिरो होगा, उसके बाद वो गिरो नहीं होगा। सेम चीज अगर आप इसको भी 2 को भी इन्होंने 1 दिया हुआ है, और अगर आप फ्लेक्स गिरो 8 दे दोगे तो वो 8 के हिसाब से होगा। अब अगर आप देखो तो 1 का इतना था तो 8 का इतना हो गया, ये 8 का मतलब ये हो गया कि पूरी स्क्रीन इसने ले ली। अब आप इसको जितना मजीद स्क्रैच करते जाओगे ये उस हिसाब से गिरो होता जाएगा। अगर आप इसको 10 दोगे 10 के हिसाब से गिरो जाएगा। तो गिरो क्या करता है, आपके आइटम्स को, ये कहाँ यूज होता है, जैसे अब आपके पास एक बॉक्स था कंटेनर, आपने 3 आइटम्स रखे लेकिन आपके पास साइड में स्पेस बच रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको ग्रो प्रॉपर्टी दे सकते हो कि ताकि यहाँ पे जो है ना एम्प्टी स्पेस ना रहे, मेरा बॉक्स फुल लास्ट तक विड्थ ले ले। तो इस तरह से आप ग्रो प्रॉपर्टी का यूज करके आइटम्स को अपने ग्रो कर सकते हो, शेयरिंग भी कर सकते हो, शेयरिंग इसके बाद आएगा। तो शेयरिंग क्या करता है, उसका अपोजिट करता है। ग्रो आपके बॉक्सेस को ग्रो कर रहा होता है, शेयरिंग क्या करता है, आपके बॉक्सेस को शेयरिंग कर रहा होता है। अब अगर आप यहाँ देखो तो ये सारे डिप बने हुए हैं, ठीक है, ये सब डिप बने हुए हैं, लेकिन डिप 3 को मैंने शेयरिंग 0 दिया है, तो वो शेयरिंग मतलब वैल्यू मस्ट बी अ नंबर, डिफॉल्ट वन इज डू नॉट लेट द थर्ड फ्लेक्स आइटम शेयरिंग एज मच एज द ओवरफ्लो। अच्छा, अब अगर मैंने इसको शेयरिंग 0 दिया ना तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये शेयरिंग होता है ऑटोमेटिक। मतलब अगर आप फ्लेक्स प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम यूज की थी, हम स्क्रीन छोटी कर रहे थे तो हमारे बॉक्सेस के साइजेस छोटे होते जा रहे थे उस हिसाब से। अगर आप किसी को अब मैंने जैसे 3 को शेयरिंग 0 कर दिया ना तो मेरे सारे बॉक्सेस छोटे हो रहे हैं, शेयरिंग हो रहे हैं, लेकिन ये शेयरिंग नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि 3 को 0 प्रॉपर्टी मिली, 0 नंबर मिला हुआ है। 0 का मतलब है कि नो शेयरिंग, मीन्स कि आप इसको छोटा नहीं करो। अब अगर आप स्क्रीन का साइज कितना भी छोटा करते जाओगे ना ये इतना ही रहेगा, ये शेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप शेयरिंग बता सकते हो कि कितना होना है, मतलब अगर आप बाय डिफॉल्ट छोड़ दोगे ना वो शेयरिंग के हिसाब से छोटा 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 होता जाएगा, लेकिन आपने उसको बोला कि शेयरिंग 2, तो वो 2 की लिमिट तक ही छोटा होगा, उसके बाद छोटा नहीं होगा, ठीक है। शेयरिंग से छोटा कर सकते हो और ग्रो से आप अपने बॉक्सेस को ग्रो कर सकते हो। उसके अलावा क्या होता है, बेसिस 200 पिक्सल, ये एक विड्थ की तरह काम करता है। मतलब फ्लेक्स बेसिस, आपने आइटम्स को बोला कि फ्लेक्स बेसिस मेरी जो है ना 200 रख रहे हैं, तो उसकी जो बेस होगी ना वो 200 मतलब विड्थ के हिसाब से बनेगी, पिक्सल के हिसाब से बनेगी। अगर आप बाकी सारे देखो ना तो बाकी सारे नॉर्मल साइज में है, लेकिन इसको 200 दिया हुआ है तो ये थोड़ा 200 के साइज के हिसाब से हो रहा है। तो ये बेसिक मतलब आप एक विड्थ की तरह काम करता है ये, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो 0 0 200 पिक्सल। तो ये क्या करता है, मेक दी थर्ड लीड आइटम ग्रोएबल नॉट शेयरिंग। अच्छा, ये क्या है, शॉर्टकट है। जैसे हम बॉर्डर के लिए यूज कर रहे थे कि बॉर्डर विड्थ, फिर बॉर्डर कलर, फिर बॉर्डर स्टाइल, तो फिर हम उनको एक ही लाइन में भी कर सकते हैं कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और जो भी आपने कलर देना है वो कलर, ठीक है, शॉर्टकट था। तो इसी तरह से ये भी इसका शॉर्टकट है। आप लिख के फ्लेक्स लिखोगे ना, फ्लेक्स लिखने के बाद आप 0 लिखोगे तो 0 का मतलब कि वो गिरो होगा या नहीं होगा। अगर आपने 0 दे दिया तो वो स्टिक रहेगा, गिरो नहीं होगा। दूसरा वाला शेयरिंग, शेयरिंग केबल होगा या नहीं होगा, अगर 0 दे दिया तो नहीं होगा, और अगर नहीं दिया हुआ या 1 दिया हुआ है तो फिर वो उसको शेयरिंग करेगा। इसी तरह से 200 पिक्सल क्या करेगा, बेसिक बताएगा कि जैसे ही आइटम हमारा स्क्रीन पे आए
तो उसकी कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए। अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपके पास बॉक्स के अंदर 4 आइटम है और आपने फ्लेक्स को सेंटर किया हुआ है, लेकिन आप चाह रहे हो कि मेरा एक जो सिर्फ एक आइटम है ना वो सेंटर ना हो बल्कि थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो आप उस पर्टिकुलर आइटम के लिए अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी यूज करके उसकी जो भी वैल्यू दोगे उस हिसाब से सेट हो जाएगा। जैसे मैंने फ्लेक्स कंटेनर दिया तो बाय डिफॉल्ट सबने पूरी हाइट ली हुई है, लेकिन मैंने सिर्फ इसको अलाइन सेल्फ सेंटर दे दिया ना, तो सिर्फ ये वाला सेंटर हो गया, बाकी सारे सेंटर नहीं हो रहे। तो आप अलाइन सेल्फ एक स्पेसिफिक आइटम के लिए भी यूज करके उसको जो भी देना चाहते हो वो प्रॉपर्टी दे सकते हो। फ्लेक्स स्टार्ट कर सकते हो, फ्लेक्स एंड कर सकते हो। तो ये बहुत सारी जो है आइटम्स की प्रॉपर्टीज थी। फ्लेक्स, अलाइन सेल्फ हो गया, फ्लेक्स, फ्लेक्स बेसिस, ऑर्डर वगैरह, ठीक है। उसके बाद बस बाकी रेस्पॉन्सिव में कैसे काम आते हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दी, इंपॉर्टेंट है ये। रेस्पॉन्सिव के लिए जब मीडिया क्यूरी हम पढ़ेंगे ना तब हम मजीद इसको देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपके पास डेस्कटॉप स्क्रीन है। डेस्कटॉप स्क्रीन के बाद हमने लास्ट टाइम एक ग्रिड बनाई थी 4 कार्ड वाली, जिसमें कैमरा वाली पिक्चर लगाई थी, लैब के अंदर असाइनमेंट किया था। तो उसके अंदर हमारे पास इस तरह से ये 4 ग्रिड्स हमने बनाए थे, 1 2 3 4। अब वो चारों ग्रिड मोबाइल के ऊपर कैसे आ रहे थे, इसी तरह से आ रहे थे, मतलब बिल्कुल भी डिज़ाइन सही नहीं था, स्क्रीन से बाहर निकल रहे थे। अब अगर आप क्या कर दो कि आप बोलो कि फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो डेस्कटॉप के लिए रो रहे, ताकि रो वाइज आपकी आइटम्स रेंडर हो और मोबाइल के लिए कॉलम हो जाए। तो जैसे ही आपकी स्क्रीन छोटी होगी ना, क्या होगा, आपके कॉलम जो है ना इस तरह से कॉलम वाइज बन जाएंगे और बड़ी स्क्रीन पे इस तरह से रो बन जाएंगे। तो वो जो हमने लास्ट वाला किया था असाइनमेंट, अगर हम उसको इस तरह से बता दें कि मोबाइल स्क्रीन पे कॉलम कर दो, तो वो क्या करता है, आपके कार्ड्स को 1 बाय 1 नीचे शिफ्ट कर देता। तो अब जो नेक्स्ट असाइनमेंट मतलब हम बनाएंगे ना, कोशिश करेंगे कि उसके अंदर मीडिया क्यूरी यूज करके इस तरह से लेआउट्स को थोड़ा सा मोबाइल के हिसाब से भी अच्छा बनाए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे यही किया हुआ है। मीडिया क्यूरी का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, मीडिया क्यूरी लगाते हो आप, उसको बताते हो मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी विड्थ तक ये CSS चलेगी, ठीक है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट वाली CSS चलेगी। लास्ट टाइम तो हमने देखा था कि मतलब हम जो सबसे लास्ट में लिखते थे ना वही CSS अप्लाई होती थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब मैक्स विड्थ अगर आपने उसको 800 पिक्सल डिफाइन कर दी ना, बेसिकली विड्थ कैसे देखते हैं हम, अगर हम आज पढ़ रहे हैं, वैसे क्या पोजीशन पढ़ रहे थे, लेकिन यही थोड़ा सा डीप हो गया। मजीद ये कि अगर इसकी प्रैक्टिकल वाली वीडियो वो सारी वहीं पे रखी हुई है, वो लास्ट वाली वीडियो देख लेना। पोजीशंस, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक फोल्डर बना के पोजीशंस का, उसके अंदर अच्छा लास्ट वाला कोड मिल गया था आप लोगों को, मैंने गिटहब पे रखा था कोड, अभी दिखाता हूँ मैं कैसे करना है आपने। index.html की फाइल बनाएंगे और एक फाइल बनाएंगे स्टाइल style.css। तो इंडेक्स की फाइल में अच्छा, आप लोगों की CSS फाइल कनेक्ट नहीं हो रही या गिटहब पे नहीं शो हो रही, इसी तरह से अगर आपका इमेजेस शो नहीं हो रही, वीडियो शो नहीं हो रही, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे बाय डिफॉल्ट तो हम अपने जो IDE में जो दे रहे होते हैं वो हम style.css इस तरह से सिंपल नाम दे रहे होते हैं, तो वो हमारी लोकल में तो खुल जाता है, सही है। कल भी पता नहीं किसी के मैसेज आ रहे थे, उसका यही इशू था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप पहले ना डॉट लिखो जहाँ पे भी आप URL दे रहे हो। अब ये URL जरूरी नहीं है आप CSS की फाइल के लिए ही अप्लाई करोगे, ये रूल हर उस जगह पे अप्लाई होगा जहाँ पे आप फाइल्स अटैच कर रहे हो, इमेजेस अटैच कर रहे हो, वीडियोस ऑडियोज अटैच कर रहे हो, ठीक है। कोई सी भी फाइल अटैच कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट की, CSS की, HTML की, जो भी फाइल आप अटैच कर रहे हो हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। आप डॉट स्लैश लिखोगे सबसे पहले, डॉट स्लैश, उसके बाद फाइल का नाम दोगे, तो ये हर इन्वायरमेंट में चलेगा, आपका गिटहब में भी चलेगा, लोकल में भी चलेगा और एक्सटेंशन के थ्रू भी चलेगा, बिना एक्सटेंशन के थ्रू भी चलेगा। तो अपने URLs को कोशिश करो इस तरह से दो ताकि आपकी गिटहब वगैरह पे इशू ना आए, ठीक है।
तो ये हमारी वेब है। अब मैं बता रहा था अच्छा, क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सेक्शन बनाते हैं और उसके अंदर 4 डिव बना लेते हैं। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। ठीक है, ये 4 बॉक्सेस हैं। अब मुझे कंटेनर को क्या करना है, सिर्फ मैंने कोई क्लास नहीं थी, एक ही कंटेनर है मेरे पास सेक्शन के नाम से। तो मैं सेक्शन को मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर कुछ ये वाला। ठीक है, और जो डिव है मेरे, उन डिव को बैकग्राउंड कलर दूंगा कोई डार्क, कुछ डार्क सा ये वाला रखते हैं। और पेडिंग दे देते ताकि थोड़ा सा नज़र आ जाए, 20 पिक्सल। इसको भी थोड़ी सी पेडिंग देते हैं 40 पिक्सल की। ठीक है, अब ये बॉक्सेस सारे चिपके हुए आ रहे हैं। अब पहले हम क्या कर रहे थे, पेडिंग मार्जिन दे रहे थे। आप उसके अलावा क्या कर सकते हो, सिंपल जो है ना, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हो। तो आपके डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या हुआ, आइटम सारे 1 बाय 1 शिफ्ट हो गए, लेकिन उनकी जो विड्थ और हाइट वगैरह है वो उसके हिसाब से सेट हो गई, क्योंकि हमने उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होती हैं फ्लेक्स की वही रखी है। इसके अलावा डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर सकते हो, सेंटर हो जाएंगी चीज़ें। बिटवीन कर सकते हो, सॉरी स्पेस बिटवीन कर सकते हो, तो वो चारों के बीच में इक्वल स्पेस आ जाएगा। ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बता रहा था कि मीडिया क्यूरी का। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मीडिया क्यूरी यूज़ करने के लिए ना हम ये करते हैं, मतलब हम मीडिया क्यूरी सबसे पहले कीवर्ड लिखते हैं, एट द रेट के बाद मीडिया के बाद आप इसके अंदर मैक्स विड्थ बताते हो कि ये मैक्स विड्थ आपकी कहाँ तक काम करेगी, 800 पिक्सल तक काम करेगी ये मैक्स विड्थ। उसके बाद आपने बोला कि जो मेरा सेक्शन है, अभी ये हमारे पे कोई ऐसी क्लास है नहीं, तो या हम ये काम करते हैं, क्लास ही बना लेते हैं ये वाली फ्लेक्स कंटेनर वाली। ठीक है, यही क्लास मैं ऊपर यहाँ यूज़ कर लेता हूँ और मैं इस सेक्शन को ये वाली क्लास दे देता हूँ। तो फ्लेक्स कंटेनर मीडिया क्यूरी 800 पिक्सल। थैंक यू। अच्छा, अब जो है ना मीडिया क्यूरी कैसे काम करती है, लेट सपोज कि हम यहाँ से जो है ना स्क्रीन के साइज को देख सकते हैं। अभी मेरा स्क्रीन का साइज क्या है, 1082। ये क्या होता है, वैसे इसके बारे में मैं बताना था, इसके ऊपर एक अलग से क्लास करेंगे। जब आप अपने ब्राउज़र के ऊपर राइट क्लिक करते हो, इंस्पेक्ट करते हो ना, तो ये डेवलपर टूल आपके पास खुलता है। यहाँ से आप क्या बहुत सारी अपनी डोम्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये कि जैसे मैं बॉडी में जाऊँगा तो मेरे पास ये क्लास आ रही है। अब इस क्लास के अंदर ये सारे आइटम्स आ रहे हैं। इसकी मैं अगर कुछ किसी भी रियल वेबसाइट पे जाके भी ये सब कर सकते हो आप। मैं इसको अगर बॉक्सिस कर दूँ तो यहाँ पे बॉक्सिस हो गए सारे। तो ये आप कर सकते हो, किसी रियल वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपनी लोकल वेबसाइट पे भी कर सकते हो। लेट सपोज कि जैसे ये पोर्टफोलियो है, ठीक है, अब आप क्या करो, इंस्पेक्ट करो इसके ऊपर। इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ से देखोगे नाम लिखा हुआ आ रहा है मेरा। इसकी जगह आप नाम लिख सकते हो अपना, कोई भी आप लिख सकते हो। लेट से कि इसको आप कह दो, ठीक है, मैंने अबू बकर लिखा। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देख रहे हो नाम चेंज हो गया। तो ये डोम को आप यहाँ से जो है ना चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ये हमेशा वाला नहीं होता। ठीक है, वो कोडिंग पे करना होता है। मतलब अगर आप रिफ्रेश करोगे ना इसको तो दोबारा वही हो जाएगा। फिर इसके ऊपर बाद में मजीद करेंगे। अभी मैं बता रहा था कि ये हमारा डेवलपर टूल होता है। अब इसके अंदर से ना आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे एरो वाली साइन के बराबर में इधर, तो आपको ना ये एक इस तरह की विंडो खुलेगी। यहाँ से आपके पास मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं।
जैसे ये लैपटॉप की 1400 है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लैपटॉप की 14 स्क्रीन होती है। उसके बाद उससे छोटे लैपटॉप्स होते हैं जिनकी 1024 स्क्रीन होती है। उसके बाद ये टैबलेट की स्क्रीन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या हुआ कि मतलब मैंने उसको बोला था मोबाइल के ऊपर मेरे कॉलम्स कैसे आएंगे, 1 2 3 4, तो मेरे कॉलम वाइज आ रहे हैं। जैसे ही मैं 800 क्रॉस करूंगा, यहाँ पे देखते जाओ, ये 544 है, जैसे ही मैं 800 क्रॉस करूंगा मेरे रो वाइज हो जाएंगे। 800 तक सही है, जैसे मैं 800 के ऊपर आऊँगा तो मेरे ये रो वाइज हो जाएंगे। तो मीडिया क्यूरीज या मोबाइल स्क्रीन के लिए आप इस तरह से अपनी CSS लिख सकते हो अपने बॉक्सेस वगैरह को सेट करने के लिए। तो मीडिया क्यूरी का स्ट्रक्चर क्या होता है कि @media लिख के मैक्स विड्थ लिख के, अब आप मैंने 800 पिक्सल लिखी है इसलिए ये मेरी 800 तक चल रही है। मैं इसको अगर 1000 कर दूंगा, अगर मैं इसको 1000 कर दूंगा तो ये मेरी 1000 तक इसी तरह से रहेगा। मतलब अभी हमारा 800 तक जा रहा था, अब देखो 800 के ऊपर मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरे कॉलम्स इसी तरह से हैं 900 79 80 एंड ये जैसे मैं 1000 के ऊपर आऊँगा मेरे कॉलम्स इस तरह से सेट हो जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि लेआउट आप रिस्पॉन्सिव में कैसे हेल्प कर सकता है। ये आप इस तरह से मीडिया क्यूरीज के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन दे सकते हो, मोबाइल के लिए कॉलम और लैपटॉप के लिए रोज, तो वो आपके लेआउट्स बनाने में हेल्प हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा फ्लेक्स रैप हो गया, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। फ्लेक्स 50%, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मतलब विड्थ है ये कि किन से बॉक्सेस क्या 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 विड्थ देनी है, ठीक है। इस तरह से लेआउट्स आप बना सकते हो इसका यूज़ करके। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 50% लेफ्ट वाले को दिया और 50% राइट वाले को दिया, तो इन दोनों को इक्वली विड्थ मिल गई। आप 50% वैसे भी दे सकते हो, लेकिन फ्लेक्स भी करके आप उनकी विड्थ को मैनेज कर सकते हो, सही है। इस तरह के सारे देख रहे हो। अब ये सारी डिजाइनिंग्स आप बना सकते हो इसके थ्रू। मैंने क्या करा, एक सेक्शन बना के सेक्शन के अंदर 2 बॉक्सेस बनाए और सेक्शन को फ्लेक्स रो दे दिया, सॉरी हाँ रो दे दिया, तो वो लेफ्ट वाला लेफ्ट पे आ गया, रो राइट वाला राइट पे आ गया। उसके बाद इसके अंदर सारे आइटम रख दिए और इसके अंदर सारे आइटम इस तरह से रख दिए। तो इस तरह का लेआउट भी बना सकते हो। इसका कोड होगा, वरना मैं ये असाइनमेंट दे देता आप लोगों को, आप यहाँ से कॉपी करके दे दोगे मुझे, इसीलिए ये असाइनमेंट नहीं दे रहा मैं, सही। अच्छा, ये तो था हमारा फ्लेक्स बॉक्स, और ये सारा हमने रिवाइज किया है लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। मजीद आपको इसके बारे में चीज़ें देखनी है ना, कैसे करते हैं ये चीज़ें, तो लास्ट क्लास देख लेना। अब हमारा जो चैप्टर वैसे ये लेआउट्स का चल रहा है ना, मैंने बताया कितने टाइप की मॉड्यूल होते हैं लेआउट को हैंडल करने के लिए, कोई बता दे, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। हेलो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले लेआउट्स को कैसे कैसे बना सकते हैं हम, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करके बना सकते हैं। लेआउट फ्लेक्स और ग्रिड, ये पूछ रहा हूँ। और तीसरा कौन सा बताया था, सो रहे हो मतलब आप लोग, अभी बताया था ना, पोजीशन। पोजीशंस क्या होती हैं, पोजीशंस भी आपकी जो है ना लेआउट्स के लिए ही यूज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन हर जगह पोजीशंस नहीं लगा देना, थोड़ा सा ईजी है पोजीशन यूज़ करना। जैसे मैंने फ्लेक्स वाले लेक्चर में यही बात बताई थी कि चीज़ें होती हैं लेकिन उनकी सिचुएशन के हिसाब से उन्हें यूज़ करते हैं। कंट्रोलिंग दी पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन से पता चल रहा है कि आप क्या करने वाले हो, पोजीशंस को कंट्रोल करने वाले हो। किन के कंट्रोल, किन की पोजीशंस को, लैपटॉप अंदर रख दो, फिर आप ऐसे भी लेक्चर्स तो देखोगे नहीं, क्लास में समझ लो। जिसने लैपटॉप ओपन किया हुआ है ना, बंद कर दो सब। घर पे प्रैक्टिस करते नहीं है, यहाँ पे आके लैपटॉप नहीं छोड़ता। लैपटॉप रख दो। प्रैक्टिस के लिए ना हमने फ्राइडे की लैब ली हुई है, ठीक है। उसके अंदर आप जो चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर लो, जो चाहे बना लो। और हर फ्राइडे को हम कोई ना कोई एक नई चीज़ ही बना रहे होते हैं। बट क्या होता है कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्राइडे को आते नहीं हैं, जो आते हैं वो करके जा रहे हैं, सही है, काम प्रैक्टिस हो रही है उनकी।
तो आप लोग फ्राइडे की लैब हमने इसलिए रखवाई थी, और फ्राइडे को भी क्लास ही होती थी। ये आप लोगों ने कहा था कि लैब रखो, कंप्यूटर हमें चाहिए, हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमने लैब रखी थी। अब आप लोग आते नहीं हो फ्राइडे की क्लास में, अटेंडेंस तो पूरी रखो ना, टॉपिक मिस हो जाएंगे इतने सारे, क्योंकि लेक्चर्स हम घर जाके नहीं देखते, हमें पता है। ये रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए हो रही है कि कल को कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि भाई मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, आप लेक्चर्स जाके देख लो। अब आप लोग नहीं पढ़ रहे, वो फिर आपका मसला है, ठीक है, आप लोगों के ऊपर आएगी सारी। तो ये इसलिए रिकॉर्डिंग आपको दी जा रही है, क्लास में भी पढ़ाया जा रहा है, रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, तो आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना सीखते हो। चैप्टर 15 पूरा लेआउट के ऊपर है। लेआउट के अंदर हम एक मॉड्यूल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि है फ्लेक्स, कल भी करा था और आज भी अच्छा खासा उसको रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो पोजीशंस क्या होती हैं, क्रिएटिंग साइट लेआउट, डिजाइनिंग द डिफरेंट साइजेस स्क्रीन्स। छोड़ दो थोड़ा सा बुक को ना स्किप करते हुए चलेंगे, बहुत डिटेल में चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अच्छा, की कॉन्सेप्ट क्या है पोजीशनिंग एलिमेंट्स का, अगर हम बात करें कि हम यूज़ क्यों करते हैं इसको। बिल्डिंग ब्लॉक्स, CSS ट्रीट ईच एलिमेंट एज इफ इट इज इन दी ऑन बॉक्स, दिस बॉक्स विल आइदर अ ब्लॉक लेवल और। अच्छा, CSS कैसे ट्रीट करता है, ये लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि CSS किस तरह से एलिमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। वो आपके एलिमेंट्स को ना बॉक्स के हिसाब से कंट्रोल करता है, मैंने बताया भी था थोड़ा सा, और हमने कुछ बॉर्डर्स वगैरह लगा के, आउटलाइंस लगा के, टूल बॉक्स में वो बॉर्डर वाला मॉडल, बॉक्स वाला मॉडल यूज करके भी देखा था। तो होता क्या है कि ये CSS आपके जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो उनके बॉक्सेस के हिसाब से, मींस के उनके पेरेंट के हिसाब से उनको ट्रीट करता है। आप जो भी मार्जिन पेडिंग कुछ भी दोगे ना, वो हमेशा उसके पेरेंट के अंदर ही जो है ना आपकी ट्रीट होगी। अगर आपने लेट सपोज के मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल रख दिया, तो वो इस बॉक्स के अंदर से ही 30 पिक्सल देगा, ना कि बॉक्स के बाहर से देगा। हमने लास्ट टाइम देखा था कि पेडिंग मार्जिन कैसे काम करती है। हेलो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं आया हुआ, बैठे रहो। तो क्या करना है, क्या बता रहा था मैं यार, डिस्टर्ब नहीं क्या करो, मैं भूल जाता हूँ क्या पढ़ा, क्या बोल रहा था, पता नहीं। तो पेडिंग जो हम देते हैं ना, वो बॉक्स मॉडल के अंदर से ही उसको ले रहा होता है। आप कितनी भी पेडिंग दे दो, वो आपकी इस बॉर्डर के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन पोजीशंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स को बॉक्स के आउटसाइड भी भेज सकते हो, कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये लिखा हुआ है कि स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, हमेशा से नए लाइन पे ही स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपने पोजीशन दे दी ना, तो क्या होगा, आप उसको इनलाइन और मतलब ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो। वैसे तो हम उसकी डिस्प्ले इनलाइन करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि सिचुएशन के हिसाब से हर चीज़ यूज़ होती है। आपको इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि 3 मॉडल दिए हुए हैं लेआउट्स बनाने के लिए, तो उसका कोई रीज़न है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब सारी मैं बाहर भेज दूंगा, अब सीधे बैठ जाओ। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिलो इन बिटवीन सपोर्टिंग टेक्स्ट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ब्लॉक इनलाइन क्या होते हैं, ठीक है। ये हर चीज़ पहले थोड़ा डिटेल में बताते हैं। अब हाँ, यही वाली मैं बात बता रहा था, ठीक है, कि अगर कोई एलिमेंट्स किसी बॉक्स के अंदर रैप हैं, तो उनका जो पेरेंट ऊपर वाला बॉक्स है वो पेरेंट कहलाता है। वही चीज़ है यहाँ पे हो रही है। इट इज कॉमन टू ग्रुप का नंबर ऑफ एलिमेंट टुगेदर इनसाइड अ डिव। ये हम हर दफा बार बार कर रहे हैं, हम मल्टीपल एलिमेंट्स को डिव के अंदर रैप कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, यू माइट ग्रुप टुगेदर ऑल ऑफ द एलिमेंट डेट फ्रॉम द हेडर ऑफ साइट सच एज लोगो, द मेन नेविगेशन div element that contain this group of element in then rendered as a containing elements। इसकी बात हो रही है, जो ऊपर जो हमने एलिमेंट बना के उसके अंदर लोगो और कुछ लिंक्स वगैरह लगाए हैं। छोड़ दो, ये बोर्ड जो है ना पता नहीं क्या क्या बताने लग जाते हैं। अच्छा, पोजीशंस होती क्या है वैसे, अब हम चलते हैं हमारे पास यहीं पे, उसको बुक को छोड़ देते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, ये सारी क्लासेस हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो फ्लेक्स के लिए थी चीज़ें। अब बुक के अंदर हमारे पास सबसे पहले होती है पोजीशन स्टैटिक। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है, मींस के जब भी आप एलिमेंट को अपने ब्राउजर के ऊपर रेंडर करोगे ना, तो उसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक होती है। स्टैटिक का मतलब नॉर्मल कुछ भी नहीं, मतलब जैसे है वैसे ही रहेगा एलिमेंट।
अच्छा अभी हमेशा ये याद रखना कि पोजीशंस क्यों पढ़ रहे हैं हम, एलिमेंट्स की पोजीशंस को शिफ्ट करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिक अगर दोगे ना आप, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो वहीं रहेगी जो जैसे थी, कुछ भी उसके अंदर चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, वो स्टैटिक ही रहता है। ईच ब्लॉक लेवल एलिमेंट सिट ऑन द टॉप ऑफ द नेक्स्ट सिंस दिस इज द डिफॉल्ट वे, ठीक है, ये डिफॉल्ट वे है, और यू डो नॉट नीड अ CSS प्रॉपर्टी टू इंडिकेट दैट एलिमेंट्स पोजीशन स्टैटिक, आई हैव नॉट स्पेसिफाइड दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर इसको करके भी देख लें, उस बुक से ज़्यादा मुझे यहाँ सही लगता है। दिस इज डिफॉल्ट होती है, रिलेटिव होती हैं, फिक्स, ये हमारे पास कुछ पोजीशंस होती हैं। मतलब एक होता है स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, अब एब्सोल्यूट और स्टिकी। अब करती क्या है पोजीशंस, अगर स्टैटिक दे दोगे तो डिफॉल्ट जो जैसे थी वैसे ही रहेगी। रिलेटिव से क्या होता है कि लेट सपोज कि आपने एक पेरेंट को रिलेटिव दे दिया और फिर आप उसके चाइल्ड को कोई दूसरी ऐसी पोजीशन दे रहे हो कि वो बॉक्स से बाहर जाना चाह रहा है, तो रिलेटिव क्या करता है कि उसको अपने अंदर ही रखता है, मतलब बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करता। करके देखते हैं यूज इसको कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव और फिक्स्ड एब्सोल्यूट को देखते हैं, ठीक है, ये दोनों साथ में यूज होती हैं। लेट सपोज कि ये मेरे पास बॉक्सेस थे, दोबारा से जो है ना डॉट फ्लेक्स कंटेनर की क्लास हमने वहाँ लगाई थी, उसको हमने बैकग्राउंड दिया था, ये हटाया पता नहीं क्यों मैंने, बैकग्राउंड तो सही है था, ठीक है, ये बैकग्राउंड है। बल्कि काम करते हैं सारी क्लासेस वापस दे देते हैं, सिर्फ मीडिया की हटा देते हैं। अब अगर देखो ना, ये चारों बॉक्स अपने पेरेंट के अंदर ही हैं, ठीक है, कहीं आउट नहीं हो रहे, कहीं बाहर जा भी नहीं सकते अभी। अगर आप इनको मार्जिन बॉटम दोगे, पेडिंग दोगे, मार्जिन दोगे, इस बॉक्स के अंदर ही ये बढ़ते जा रहे होंगे। लेट सपोज कि मैं एक एलिमेंट को बॉक्स 1 को एक क्लास देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ बॉक्स 1। CSS के अंदर मैं इस डॉट बॉक्स को, मैं चाह रहा हूँ कि ये बॉक्स है ना इस कंटेनर के बिल्कुल इस पे शिफ्ट हो जाए, मतलब आधा जो है ना बाहर लटका हुआ हो और आधा अंदर हो, ठीक है, मतलब इस बॉक्स को मैं ऐसे चाह रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से। लेकिन अगर मैं इसको करने के लिए क्या करूँगा, आप लोग क्या करोगे, मतलब अगर मार्जिन टॉप दोगे, मार्जिन टॉप मैं दूंगा 20 पिक्सल, तो ये क्या होगा, ऊपर से उसको मार्जिन तो मिल रही है लेकिन वो अलाइनमेंट उसकी नहीं हिल रही, ना ही वो नीचे शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी मार्जिन आप देते जाओगे ना उतना आपका बॉक्स बढ़ता जाएगा, तो वो नीचे नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो बॉक्स बाहर नहीं जाएगा। अब पोजीशंस क्या करती हैं, मैंने बताया पोजीशंस आप लिखने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले आप प्रॉपर्टी का नाम लिखते हो पोजीशंस। अब मैंने बताया कि स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट होती है, तो उसको आप यूज करो ना करो आपको स्टैटिक पोजीशन ही मिलेगी बाय डिफॉल्ट। मोबाइल के केस में कर सकते हो कि आपने डेस्कटॉप के लिए उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया था, अब आप चाह रहे हो कि मोबाइल के लिए मैं दोबारा से स्टैटिक कर दूं, तो मीडिया क्यूरी के अंदर आप पोजीशन स्टैटिक रख सकते हो। अब मैं बता रहा था एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या करती है, जैसे ही मैं इसको एब्सोल्यूट दूंगा अब वो फ्री टू यूज हो गया, आप देख रहे हो वो बॉक्स ही गायब हो गया मेरा। बॉक्स किसको दिया था मैंने, बॉक्स 1 को, ये मेरा बॉक्स 1 है, अब वो गायब हो गया, गायब वो हुआ नहीं है। अब अगर मैं आपको उसको दिखाऊं, असल में उसको मिल गई आज़ादी, वो अपना घर छोड़ के भाग गया सही है, मतलब ये देख रहे हो इस बॉक्स के पीछे छुपा हुआ है वो, सही है तो क्या कर सकते हो, उसको मिल गई आज़ादी, अब आप उसके अंदर थोड़ा सा ना पोजीशंस, एब्सोल्यूट के साथ क्या होता है, आप कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर रहे होते हो, जैसे कि लेफ्ट, राइट, ये सब चीजें आप इसको दे रहे होते हो। तो अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करके लेफ्ट बोलूं 10 पिक्सल, मे भी अभी शायद थोड़ा सा नजर आए, ये देखो थोड़ा सा नजर आ रहा है, इसको कलर भी दूसरा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अलग से नजर आए, बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं ये वाला। तो देख रहे हो अब वो थोड़ा सा जो है ना, मतलब पीछे वाले के ऊपर वो नजर आ रहा था हमें, लेकिन पीछे वाले को उसने छुपा दिया था, उसने पीछे वाले की जगह ले ली थी। तो एब्सोल्यूट क्या करता है, किसी को आप एब्सोल्यूट दोगे ना, वो कंटेनर के अंदर तो होता है लेकिन क्या करता है कि
अपनी जगह नहीं छोड़ता, सॉरी अपनी जगह छोड़ देता है, लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। स्टैटिक और अभी हम जो दूसरी देखेंगे ना उसके अंदर होता है कुछ अलग अलग तरीके से। लेकिन अब क्या करते हैं कि इसको मुझे नीचे शिफ्ट करना है, मैं बात कर रहा था, तो मैंने लेफ्ट तो 10 पिक्सल दिया, लेकिन वो अभी भी मुझे थोड़ा सा सही नजर नहीं आ रहा। लेफ्ट का 10 पिक्सल का मतलब क्या है? लेफ्ट 10 पिक्सल, लेफ्ट 10 जब मैंने दिया ना तो वो कहां से 10 पिक्सल की जो है स्पेस ले रहा है? वो ले रहा है कंटेनर का जो बॉक्स है ना उसके हिसाब से उसको 10 पिक्सल सेट कर रहा है, ठीक है। मतलब वैसे तो इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए थी, अगर मैं इसको पोजीशन को हटा दूं तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा, बॉक्स 1 यहाँ है। लेकिन जब मैं इसको एब्सोल्यूट कर रहा हूँ तो वो अपनी जगह छोड़ के चला गया और जो उसके आगे वाला आइटम था उसने उसकी जगह ले ली, ठीक है। इस तरह से ये पीछे बिहाइंड द सीन काम हो रहा है। तो अब मैंने जब उसको बोला 10 पिक्सल लेफ्ट ले लो, तो वो लेफ्ट से देख रहे हो थोड़ी सी स्पेस, इस तरह से वो 10 पिक्सल ले रहा है। इसको अगर आप बढ़ाते जाओगे, अगर आप इसको बोल दोगे 100 पिक्सल, तो ये मजीद थोड़ा सा और आगे आ जाएगा। अब बॉक्स 2 क्योंकि बॉक्स 1 की जगह ले चुका है तो वो वहीं रहेगा, लेकिन ये आगे जाता जाएगा। अब इसको आप बोल दोगे 500 पिक्सल, बहुत ज़्यादा कर दोगे तो ये बहुत आगे आ जाएगा, सही है। तो मैं बता रहा था कि मतलब हमें करना क्या था, हमें इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड पे ऐसे एडजस्ट करना था। जिस तरह से लेफ्ट काम करती है उसी तरह से राइट काम करती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? हेलो, डिफरेंस क्या है कि मैं लेफ्ट हटा के राइट कर देता हूँ, या बल्कि इसी को यहाँ से लेफ्ट लिख के राइट लिख दूंगा ना अगर मैं, तो होगा क्या? अब इसको राइट साइड से 3 पिक्सल मिल जाएगी, सेम मतलब यहाँ से मिल रही थी अभी यहाँ से मिल रही है, लेकिन ये बॉक्स के अंदर ही काम हो रहा है। तो अब अगर मैं इसको मैं बता रहा था कि हमें थोड़ा सा इसको वो रखना है। अब इसी तरह से हमारे पास टॉप और बॉटम भी होता है। अब अगर मैं टॉप पे 10 पिक्सल दे दूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो इसके हिसाब से जिसे हम फ्लेक्स में जो अलाइनमेंट उसकी पोजीशंस को मैनेज कर रहे थे, वही चीज़ हम यहाँ कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। 0 कर दिया मैंने, बिल्कुल ऊपर चला गया। तो मुझे इसको लाना है बॉटम में, क्योंकि मुझे इसको कैसे रखना है कि थोड़ा सा वो इस बॉक्स के बाहर हो तो थोड़ा सा बॉक्स के अंदर हो। तो मैं इसको लिखूंगा बॉटम 0। ये बिल्कुल नीचे शिफ्ट हो गया, क्यों? ये तो बिल्कुल नीचे हो गया, मुझे तो यहाँ रखना था। अब मैंने बताया कि जैसे ही आप एब्सोल्यूट करते हो ना तो वो अपना पेरेंट छोड़ के भी जा सकता है बाहर, कहीं पे भी घूम सकता है पूरी स्क्रीन के हिसाब से, लेकिन आपने इस बॉक्स के अंदर ही सेट करना है इसको, आपने बाहर सेट नहीं करना। तो या तो आप क्या करोगे, इसकी बॉटम को हम यहाँ से इसको थोड़ा सा करके देखते हैं। आप इसको भी यूज कर सकते हो जब तक आप टेस्टिंग के लिए, फिर मतलब अगर मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा ना बॉटम से, मैंने 16 पिक्सल रखा तो ये ऊपर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो मतलब या तो मैं क्या करूं, इसको बढ़ाता जाऊं और कुछ रख दूं 500 पिक्सल और थोड़ा सा कम कर दूं, ठीक है। तो ये मैं जैसे चाह रहा था वैसा आ गया, आधा उस बॉक्स पे आ गया, आधा नीचे आ गया। इस तरह से मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने बताया कि आप एब्सोल्यूट करते हो ना, वो अपने पेरेंट को छोड़ के किसी भी एलिमेंट में जाकर सेव हो सकता है। अब अगर मैं इसको ये कर दूं तो यहाँ आ गया है। अब आप चाह रहे हो कि इसकी पोजीशन को मैं हैंडल करूं लेकिन पेरेंट के अंदर रखते हुए ही करूं, मीन्स के वो बाहर ना जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका कंटेनर होता है ना, जैसे हमारे केस में भी इस कंटेनर को क्लास मिली है फ्लेक्स कंटेनर, आप उस कंटेनर को क्या, ये सारी चीजें हमने अपनी स्टाइल फाइल में दी हुई है, वहां से आ रही है, सही है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसको पोजीशन रिलेटिव दे दोगे, रिलेटिव अभी अपने बॉक्स के बाहर नहीं है, बॉक्स के अंदर ही रहते हुए बॉटम 0 हो गया। अब क्योंकि इस बॉक्स का बॉटम क्या था, ये वाली लाइन जहां पे ये बॉक्स की आपको बैकग्राउंड दिख रहा है खत्म हो रहा है, ये इसका बॉटम था। तो अब इसने क्या करा, जब मैंने इसको बॉटम 0 दिया हुआ है ना, तो ये इस बॉक्स के बॉटम में 0 हो गया। पहले ये बॉडी के बॉटम में 0 हो रहा था, सही है। अगर मैं इस रिलेटिव को हटा दूं तो ये बॉडी के बॉटम में सेट हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको लगा दूं वापस से तो ये इस बॉक्स के बॉटम में सेट हो रहा है। तो रिलेटिव क्या करता है, रिलेटिव बोलता है कि जो मेरे अंदर के जो चाइल्ड्स हैं उसको कोई सी भी पोजीशन मिले वो मेरे अंदर ही सेट होंगे, मतलब पेरेंट के अंदर रहते हुए ही उसकी अलाइनमेंट पोजीशंस वगैरह सेट हो रही होंगी, बॉडी से बाहर नहीं जाएंगी। तो अगर आप इसको रिलेटिव को दे दोगे तो वो इस तरह से होगा, लेकिन अब हमें इसको थोड़ा सा और नीचे लाना पड़ेगा ना। तो ये जो हमारा बॉक्स था, हमने इसको बॉटम 0 रखा हुआ है, तो मैं बढ़ाऊंगा तो ये ऊपर जाता जाएगा, मुझे इसको नीचे लाना है। तो आप क्या कर सकते हो, नीचे लाने के लिए हमारे पास 0 से नीचे वैल्यूज कौन सी होती हैं,
माइनस में दे सकते हो। मैंने -3 पिक्सल दिया तो ये नीचे हो गया, और नीचे गया, और नीचे गया, और नीचे गया। तो ये अब पहले ये कितने पे जा रहा था, 500 समथिंग या 400 समथिंग पे जाके बॉटम सेट हो रहा था, लेकिन आपने रिलेटिव किया तो ये अब -20 पिक्सल पे ही सेट हो गया। तो रिलेटिव क्या करता है, अपने चाइल्ड्स को जो है ना अपने अंदर ही कंटेन करके रखता है, बाहर जाने नहीं देता। और एब्सोल्यूट क्या करता है, एब्सोल्यूट ये करता है कि एलिमेंट्स अपनी जगह छोड़ देता है और उसके नेक्स्ट एलिमेंट उसकी जगह ले लेता है, लेकिन होता वो पहला एलिमेंट कंटेनर के अंदर ही है, जो कि हमने बात की। अब ये एलिमेंट इस कंटेनर के अंदर ही है, लेकिन इसने अपनी जगह छोड़ दी। क्यों? क्योंकि हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई है। लेफ्ट राइट बॉटम मैंने बता दिया, और ये हर तरह की पोजीशंस के साथ ही यूज होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप एब्सोल्यूट करके ही लेफ्ट राइट बॉटम करोगे, आप स्टैटिक के साथ भी कर सकते हो, रिलेटिव के साथ भी कर सकते हो। अच्छा, अब डिफ फिक्स एक पोजीशन होती है हमारे पास फिक्स्ड, वो क्या करती है, फिक्स्ड क्या करती है बेसिकली कि आपके आइटम की जो पोजीशन होती है ना उसको एक जगह पे फिक्स कर देती है। इसको यूज करने के लिए कैसे देखेंगे, अब जैसे ये फिक्स बॉटम में मैंने 0, इसको उन्होंने क्या करा, पोजीशन कर दी फिक्स, फिक्स करने के बाद बॉटम दे दिया 0, तो ये कहाँ आ जाएगा, बॉडी के 0 आ जाएगा। और उसके बाद राइट भी इसने कर दिया 0, तो ये बिल्कुल राइट में और बॉटम में चिपक गया। सही है। अब अगर मैं इसको छोटा करूंगा, इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा या कुछ भी करूंगा XYZ इसके साथ, तो होगा क्या, इसको वहीं पे यूज करते हैं हमारे पास अपने इसमें। लेट्स सपोज कि ये वाला जो है आइटम, अब जो हमारा ये वाला आइटम है, तो पहले तो मैंने बताया कि आप क्या कर सकते हो, इसको जो है ना पोजीशन इसकी कर सकते हो रिलेटिव, तो उससे ही हमारा बॉर्डर इसके अंदर सेट हो जाएगा। और आप इसको बॉटम 0 की जगह आप -20 दे दोगे, तो ये हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ सेट हो जाएगा। ये तो केस था कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट के केस में था। अब मैं क्या करता हूँ, रिलेटिव को कमेंट कर देता हूँ और इन दोनों इस एब्सोल्यूट को भी कमेंट कर देता हूँ। तो अब हमारा ये नॉर्मल जगह पे आ गया। सही है। अब हमें कौन सा यूज करना चाह रहा हूँ, फिक्स्ड यूज करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये राइट बॉटम भी हटा देता हूँ। कैसे यूज करूंगा फिक्स्ड, इससे क्या होगा, इसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। अभी क्या हुआ, वहीं के वहीं है वो, ये बॉक्स 1 को हमने दिया हुआ, ठीक है। अब मुझे इसको जो है ना यहाँ पे टॉप पे सेट करना है, इस कोने में। मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको बोलूंगा टॉप 0, उससे ही मेरा टॉप पे 0 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरी चीज राइट, क्योंकि मुझे राइट साइड पे लेके जाना है, राइट 0, तो ये मेरा राइट पे 0 हो जाएगा। अब ये फिक्स रहेगा। लेट्स सपोज के मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ, हाइट में इसको करता हूँ, बहुत बड़ी हाइट कर देता हूँ, मैं करता हूँ 1000 पिक्सल। अब देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स हुई है, मतलब मेरे बाकी एलिमेंट्स नीचे जा रहे हैं। इसको अलाइन आइटम सेंटर भी देते हैं ताकि ये लॉन्ग ना हो, ये हमेशा सेंटर में ही रहें। तो इसके लिए क्या करूंगा, कंटेनर में जाऊंगा, मैंने ऑलरेडी फ्लेक्स दिया हुआ है, जस्टिफाई बिटवीन दिया हुआ है। हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है अलाइन आइटम की, अलाइन आइटम सेंटर कर दोगे तो ये इस बॉक्स के सेंटर में आ जाएंगे सारे, ये सारे सेंटर में आ गए, ये तीनों बॉक्स सेंटर में आ गए, लेकिन ये वाला बॉक्स हमेशा ऊपर ही है। सही है। मतलब क्यों, क्योंकि मैंने इसको पोजीशन फिक्स कर दी। तो आप किसी अपनी वेब के किसी भी पेज, किसी भी सेक्शन पे चले जाओ, लेट्स सपोज कि आपका, अच्छा आपने देखा होगा कि हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं ना, तो नीचे एक वो आ रहा होता है, आई थिंक मेरे पास है कुछ इस तरह का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हाँ, अब ये व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा है, मतलब मैं पेज के किसी भी सेक्शन पे जा रहा हूँ, ये आइकन यहाँ से हिल नहीं रहा, ये आइकन यहीं रहेगा। अब ये हम क्यों करते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आप क्लाइंट को हाईलाइट करना चाह रहे हो, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ, मतलब अब ये क्लाइंट किसी भी आपकी वेबसाइट विजिट करने आया है, वो किसी भी लोकेशन पे जाके आपको व्हाट्सअप करना चाहता है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको हर वक्त आप चाहते हो कि व्हाट्सएप वाला आइकन जो है ना हमेशा
उसको विजिबल रहे, छुपे नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसकी पोजीशन को अपनी किसी भी पूरी स्क्रीन पे फिक्स कर सकते हो। अब मैं किसी भी सेक्शन पे जाऊंगा ना, तो ये मुझे यहाँ पे आइकन, व्हाट्सअप वाला आइकन शो होता रहेगा। सही है, आप कुछ भी कहीं पे भी चले जाओ, ये आइकन आपको हटेगा नहीं यहाँ से। हाँ, वो मैं बताता हूँ। हाँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरी डोमेन पर हिस्ट्री है, देखो हम्माद शामिर लिखा हुआ है। हाँ, क्या कह रहे हो? हिंदू की है ये, डेंटल सेंटर है दुबई में, ठीक है। तो क्या किसी के लिए भी काम, हिंदू के लिए काम नहीं करोगे आप? यार हमें तो अपना काम करना है ना, हिंदू हो अंग्रेज हो कोई भी हो, हमें तो अपना काम करना है। तो मैं बता रहा था, आप इसकी पोजीशन को फिक्स करके कहीं पे भी सेट कर सकते हो। तो क्लिक करके, अभी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि आपने अगर कोई नंबर ईमेल लिंक करना है तो कैसे करते हैं, याद होगा ना या नहीं है? एंगर टेक के थ्रू करते हैं, मेल टू टेलीफोन, वो सब चीज़ें हमने की थी। ये करके आप जो है ना ये कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया हमारा पोजीशन स्टैटिक फिक्स्ड का। फिक्स से क्या होता है मैंने बता दिया, जब आप उसको फिक्स कर दोगे। अच्छा, अभी मैंने रिलेटिव नहीं किया हुआ, बट क्या रिलेटिव काम करेगा? अगर मैं रिलेटिव भी दे दूं तो मतलब रिलेटिव जो है ना सिर्फ एब्सोल्यूट के केस में काम करता है, अभी भी वो बॉक्स के बाहर ही है, हालांकि मैंने उसके पेरेंट को रिलेटिव करा है। तो ये आप मोस्टली यूज करोगे चीज़ों को फिक्स करने के लिए, जैसे मैंने आपको रियल एग्जाम्पल भी दिखा दिया अब तो मजीद अब इसमें कुछ बचा नहीं समझाने के लिए। लेफ्ट राइट बॉटम आप मैंने बता दिया कैसे यूज करते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा फिक्स्ड। फिक्स्ड के बाद एब्सोल्यूट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और हमने रिलेटिव देख लिया कि उसने रिलेटिव किया और उसके बाद एब्सोल्यूट किया। रिलेटिव से रिलेटिव ही रहता है अपनी जगह पे, एब्सोल्यूट से जगह छोड़ देता है। अच्छा, स्टिकी क्या करता है, आप मेरे ही पोर्टफोलियो पे अभी हमने जो लास्ट वाली वेबसाइट खोली हुई थी, वैसे स्टिकी तो आप हर जगह यूज करोगे, क्योंकि मोस्टली जो बड़ी वेबसाइट लॉन्ग पेजेस होते हैं ना, लॉन्ग पेजेस में आप लोग क्या चाहते हो कि मतलब आपका जो हेडर है ना वो विजिबल रहे यूजर को। क्यों? क्योंकि अब वो किसी नीचे चला गया, अब वो नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर जाएगा अगर उसको अबाउट के पेज पे जाना है। तो पोजीशन स्टिकी क्या करता है, अगर आपने किसी भी आइटम को स्टिकी दे दिया ना, तो वो जो उसकी आपने पोजीशन सेट की है ना वो स्टिकी हो जाएगा। कुछ कुछ फिक्स की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो लेट सपोज के मैंने इसको स्टिकी किया हुआ ना, तो ये यहाँ पे मेरा स्टिक हुआ हुआ है हेडर। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वैसे, इसको यूज करके देखते हैं पहले। अब इसी बॉक्स को जो है ना हम स्टिकी करते हैं। मैं पोजीशन फिक्स्ड को हटा के पोजीशन स्टिकी दे देता हूँ। स्टिकी क्यों नहीं चला? टॉप जीरो बॉटम, टॉप जीरो राइट जीरो हमने दिया हुआ है, इसको रिलेटिव दिया हुआ है कि इस वजह से। पोजीशन स्टिकी 5 पिक्सल। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, सेंटर। क्या इशू आ गया? कैसे करते हैं, ऐसे ही है कि पोजीशन स्टिकी देते हैं, टॉप बॉटम से सेट करते हैं। अब इन्होंने इस पैराग्राफ को जो है ना स्टिकी किया हुआ है, मतलब स्टिकी क्लास बनाई हुई है डिव की, ये डिव डॉट स्टिकी वाली जो क्लास है इसको इन्होंने स्टिकी किया हुआ है। तो ये स्क्रॉल कर रहे हैं ना, में भी हमारा वेब पेज छोटा है, ये भी हमें नज़र नहीं आ रहा। सेंटर में हटा देता हूँ अलाइन आइटम, इसको टॉप पे रखता हूँ, और बॉक्स को हाइट 200 पिक्सल रखता हूँ ताकि वो लंबे ना हो। देख रहे हो स्टिकी ऐसा काम करता है, मतलब आपकी बाय डिफॉल्ट। अच्छा, दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ पहले तो मैं। फिक्स क्या करता है, आपने पोजीशन फिक्स दे दी ना, तो जैसे ही वेब लोड होगा ना, आपका वेबसाइट लोड होगी,
बाय डिफॉल्ट जहाँ पे वो आपने फिक्स किया है ना उसको वहीं पे फिक्स हुआ हुआ आएगा, जो कि हमने लास्ट टाइम अभी फिक्स की थी, तो वो यहाँ पे कॉर्नर में चिपका हुआ आ रहा था। स्टिकी क्या करेगा, जैसे ही आपकी वेबसाइट लोड होगी ना, तो जो उसकी रियल लोकेशन है ना उसकी, जैसे अभी इस बॉक्स को यहाँ होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो ये बाय डिफॉल्ट यहीं रहेगा अंटिल आप उसको स्क्रॉल नहीं कर रहे। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे ना, अब आप मैंने इसको टॉप से ऊपर चिपकाया हुआ है, तो स्क्रॉल करने के ऊपर ये स्टिक हो जाएगा यहीं पे, मेरे बाकी सारे आइटम ऊपर चले गए। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है खाली। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा ना, मेरे बाकी आइटम देखो ऊपर मूव हो रहे हैं, लेकिन ये यहीं चिपका हुआ है कंटेनर में। कंटेनर ऊपर जा रहा है लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा। अगर मैं कंटेनर को भी मार्जिन थोड़ी सी और देके दिखाऊं, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, तो अब अगर मैं दिखाऊं आपको, देखो ये वाला आइटम मूव होंगे। जैसे मैं स्लो से करता हूँ थोड़ा सा, जैसे ही मैं करूंगा तो सिर्फ ऊपर ये वाला आइटम मूव हो रहे हैं, ये वाला आइटम वहीं पे हमारा यहाँ आने के बाद स्टिक हो जाएगा। सही है, तो ये आइटम ऊपर जा रहे हैं, ये स्टिकी हुआ हुआ है। स्टिकी यही करता है, आइटम्स को फिक्स कर देता है एक लोकेशन पे, लेकिन जब तक आप स्क्रॉल नहीं करोगे जब तक वो आइटम अपनी डिफॉल्ट डायरेक्शन, डिफॉल्ट लोकेशन पे ही रहेगा। सही है, तो ये डिफरेंस है स्टिकी में और उसके अंदर। मोस्टली आप ये यूज़ करोगे हेडर्स वगैरह के लिए, जैसे मैंने आपको रियल एग्जांपल दिखाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट हेडर अपनी लोकेशन पे नज़र आए। हम तो ये मतलब अगर उसको सेट करते हैं सेंटर वगैरह में तो डिफॉल्ट उस पर नहीं नज़र आए, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे स्क्रॉल हो, स्क्रॉल होने के साथ ही वो क्या हो, हमारा टॉप पे चिपक जाए। बस इतना सा काम है इसका। स्टिकी का मतलब जैसे यही होता है। सही है, अब ये टॉप लेफ्ट क्या करता है, राइट क्या करता है, बॉटम राइट क्या करता है, बॉटम लेफ्ट क्या करता है, सेंटर क्या करता है, कुछ आप कोई भी पोजीशन अप्लाई कर दो, एब्सोल्यूट, फिक्स या स्टिकी अप्लाई कर दो, उसके बाद टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सेंटर ये सब करके इन चीज़ों को आप सेंट्रलाइज कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, अब सो फार इसके अंदर एक चीज़ और आती है हमारे पास, जी इंडेक्स। ये मोस्टली किसी को पता है इसके बारे में? पता है आपको? बताओ। सही है, तो जी इंडेक्स क्या करता है, अभी मैं बाकी फजूल की चीज़ें हटाता हूँ, थोड़ा सा लेआउट हमारा पहले जैसा आ जाए ऊपर, और स्टिकी को हटा के मैं एब्सोल्यूट ही यूज़ करता हूँ। अब देख रहे हो मैंने बॉक्स इसको एब्सोल्यूट किया, राइट और टॉप 0 कर दिया, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएंगी असाइनमेंट में। तुम जो है ना, असाइनमेंट कैसे सबमिट किया ये तुमने, मतलब आप लोग कौन कौन समझता है मैं खाली ऐसे ही असाइनमेंट चेक करके आगे जाने देता हूँ? असाइनमेंट्स में जो दिल कर रहा है बाकी डाल के मुझे फाइल दे रहे हो, ऐसे नहीं होता। जो असाइनमेंट दिया गया है वही असाइनमेंट बनाओ। ठीक है, मैं पढ़ के फिर उसके बाद ही उसको चेक करके फिर ही अप्रूव करता हूँ। अभी तो ऐसे नहीं करो, अगर चीज़ें नहीं आ रही समझ में पूछ लो, वीडियोस देख लो, आपको हर चीज़ दी हुई है, कोड दिया हुआ है, सब चीज़ें दी हुई हैं। क्लास पे ध्यान दोगे ना खुद ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लास में बातें कर रहे हो, हंसी मजाक चल रही हैं, ये देखो, मतलब अगर मैं कोई इस बात की समझा रहा हूँ ना कि बातें नहीं करनी, फिर भी बैठ के बातें कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या आ गया, ऐसा सैलाब आ गया क्या बारी? फिर घर जाके कर लेना। अच्छा, फ्राइडे को आके ना, फ्राइडे के बाद हमारे पे ज़्यादा भी टाइम होता है और हम लेक्चर्स नहीं कर रहे होते, चीज़ें सीख प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ें ना आप उस क्लास में बैठ के भी कर सकते हो। ये जो है ना थोड़ा फोकस यहाँ पे चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक दफ़ा पढ़ेंगे, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, मुझे भी ये सारी चीज़ें याद नहीं है। अक्सर मैं, आपने देखा होगा कि मतलब मुझे प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे किसी चीज़ को यहाँ पे ऐसे सेट करना है तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ना उसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, जब ध्यान होगा। अब अगर आप लोग ध्यान ही नहीं दोगे तो फिर चीज़ें कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक लगा हम 100+ प्रॉपर्टीज तो पढ़ चुके हैं, मजीद इसके अंदर और हैं, पता नहीं कितनी होंगी, हज़ारों होंगी में भी, तो हम हज़ारों चीज़ें तो याद नहीं रख सकते, लेकिन हम कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं।
कॉन्सेप्ट याद होगा, हम फौरन से जीपीटी करेंगे। मतलब पहले तो जीपीटी नहीं था, जिस टाइम मैं पढ़ रहा था उस टाइम जीपीटी नहीं था, तो मुझे ढूंढना पड़ता था। बहुत सारी स्टैक ओवरफ्लो इस तरह की गूगल के ऊपर साइट्स हैं जहाँ पे मुझे जाके ढूंढना पड़ता था। अभी तो जीपीटी है आप लोगों के पास, समझ लो आपका 90% काम ईजी हुआ है। आप उसको सिंपल एक बताओगे कमांड कि भाई मुझे इसकी पोजीशन ऐसे ऐसे करनी है, वो आपको पूरा कोड लिख के दे देगा, उठा के कॉपी कर लो, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो लेकिन ये करने के लिए भी पता तो होना चाहिए ना कि मैं ये कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब आपको पता ही नहीं एक चीज, तो फिर आप जीपीटी को भी कैसे ही समझा पाओगे? उसको भी पहले समझाना पड़ता है ना कि भाई मुझे ऐसे ऐसे ये करके दे, फिर ही वो करके देगा आपको। वो बताने के लिए भी आपको आना चाहिए। इसलिए पता नहीं कोई पूछ भी रहा था ग्रुप में कि अभी एआई हमें रिप्लेस कर देगा। भाई एआई कैसे रिप्लेस करेगा? मतलब एआई आपको सिर्फ हेल्प करेगा, जैसे मैंने बताया अभी। अब एआई को भी वही चीज करेगा ना, वो एआई भी जो आप उसको बोलोगे। अब उसको एक चीज आपने बताई नहीं है तो वो कैसे करेगा वो काम? बताने के लिए क्या ह्यूमन ब्रेन चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसको बता सकते हो आगे कि करना क्या है। हेलो तो मैं बता रहा था जी इंडेक्स। अब मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दी है ब्लू वाले बॉक्स को, और टॉप और राइट मैंने 0 किया हुआ है, तो ये इस बॉक्स के ऊपर आया हुआ है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये वाला बॉक्स मेरा ब्राउन वाला इसके पीछे ना छुपे, बल्कि ऊपर आ जाए। मेरा ब्लू वाला बॉक्स छुप जाए, ब्राउन वाला बॉक्स ना छुपे, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। अक्सर चाहोगे आप कि भाई आधा इस तरह का इमेजेस आपको दे दी गई कि आपने 2 इमेजेस यूज करनी है, और एक इमेज आधी थोड़ी सी इमेज के पीछे छुपी हुई हो और आधी थोड़ी सी बाहर हो। इसका कोई पता नहीं डिजाइन होगा मेरे पास शायद। इसके अंदर ही होगा शायद, अगर होगा तो। इमेजेस इसी में यूज हुई हैं ज्यादा। अब देख रहे हो ये एक बॉक्स बना हुआ है पीछे, और इसके ऊपर ये इमेज लगी हुई है। अब ये इमेज इस बॉक्स के पीछे है, तो मुझे बॉक्स भी नजर आ रहा है पूरा, और पूरी इमेज भी नजर आ रही है। अब ये कैसे हो रहा है? जी इंडेक्स से हो रहा है। क्या हो रहा है कि मैंने इसका जी इंडेक्स बढ़ाया हुआ है, इसलिए ये टॉप पे आ रहा है, लेकिन पीछे वाला बॉक्स जो दिखना चाहिए था उतना दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा गायब हो गया। हाँ, जो उसकी स्पेस जो इसने कवर कर ली, वो स्पेस नजर नहीं आ रही है हमें। तो आप ये कर सकते हो जी इंडेक्स के थ्रू। अब लेट सपोज कि मैं ब्राउन वाले को, जो हमारा ब्राउन वाला है वो कौन सा बॉक्स है वैसे? बॉक्स 3 है, बॉक्स 4 है वो। तो या तो मैं बॉक्स 4 भी इसको क्लास दे सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, कोई बताएगा इसके अलावा क्या कर सकता हूँ मैं? या तो मुझे इस बॉक्स 4 को टारगेट करना है, लास्ट चाइल्ड यूज कर सकते हैं। सही है। लास्ट चाइल्ड एक क्या होता है? सेलेक्टर है, चाइल्ड सेलेक्टर है। हमने अच्छी तरह से सेलेक्टर्स पढ़े थे। मैंने बोला जो मेरा फ्लेक्स कंटेनर है, ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन है टॉप वाला, जिसके अंदर हमने ये बीच वाला जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ येलो वाला, ठीक है। अब मैंने बोला इसका जो इसके अंदर जो डिव है, अब इस डिव को जब मैं डिव लिखूंगा ना तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ लास्ट चाइल्ड सेलेक्टर। उसके लिए मैंने बताया था कि आप कॉलन लगाते हो और आप लिखते हो लास्ट चाइल्ड, तो लास्ट चाइल्ड ही आपका रिफ्लेक्ट होता है। करके देखते हैं काम कर भी रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेक करके देखता हूँ, ब्लैक देता हूँ इसको। तो देख रहे हो सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो रहा है। तो लास्ट चाइल्ड मैंने वैसे पढ़ाया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा हूँ ये ऊपर आ जाए, लेकिन इसकी हाइट और वेट जो जगह है ना वो यहाँ तक ही है, तो सिर्फ इतना ही ऊपर है, बाकी ये पूरा बॉक्स मेरा नजर आ रहा हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको जी इंडेक्स 1 दूंगा, ऊपर आ जाएगा। सही है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जी इंडेक्स क्या होता है? 0 होता है। अब मैंने 1 दिया तो पीछे वाले का इंडेक्स क्या है? 0 है। तो 0 से बड़ा होता है 1, इसलिए वो किसको दिखा रहा है? 1 को दिखा रहा है। लेट सपोज कि मैं इसको ऊपर वाले को जी इंडेक्स 2 दे देता हूं, तो आप कौन सा नजर आ रहा है? ब्लू वाला नजर आ रहा है ऊपर। क्यों? क्योंकि उसका जी इंडेक्स ज्यादा है। ब्लैक वाले का जी इंडेक्स 1 है, ब्लू वाले का जी इंडेक्स क्या है? 2 है, तो इसलिए मुझे ब्लू वाला ऊपर नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं दोबारा इसका बढ़ा दूंगा, अब मुझे 2 से बड़ा रखना पड़ेगा ना, तो मैं 3 कर दूंगा, तो अब मेरा ब्लैक वाला ऊपर आ गया दोबारा से। तो जी इंडेक्स ये करता है कि आप कौन से एलिमेंट को ऊपर दिखाना चाह रहे हो, उसका इंडेक्स बढ़ा देते हो, जी इंडेक्स बढ़ा देते हो, तो वो आपका जो भी बॉक्स होता है वो ऊपर नजर आता है।
जैसे इन्होंने किया हुआ है, पीछे एक इमेज लगाई हुई है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट रखा हुआ है, तो आप ये भी कर सकते हो इमेज पीछे से ऐड करके। इसी के अंदर ओवरफ्लो भी आता है, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ना, ये ओवरफ्लो है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्क्रॉल होता है, विजिबल होता है, हिडन होता है। जैसे बुक के अंदर भी यही चीज़ें होंगी। रिलेटिव हमने देख ली, पोजीशन एब्सोल्यूट देख ली, फिक्स देख लिया, जी इंडेक्स देख लिया, फ्लोट, फ्लोट का मैंने बहुत पहले ही बता दिया था आप लोगों को। फ्लोट क्या करता है, इसी तरह से डायरेक्शंस को राइट और लेफ्ट कर रहा होता है। क्लियर, क्लियर की क्लास दी और इस क्लियर को क्लियर लेफ्ट कर दिया तो वो लेफ्ट में आ जाएगा। क्लियर लेफ्ट करके देखते हैं। इसी वाले को जिसका जी इंडेक्स बढ़ाया है उसको क्लियर लेफ्ट देते हैं तो क्या होता है, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं कॉपी करता हूँ क्लास, यहाँ रखता हूँ और इस क्लास को हम देते हैं बॉक्स 3 को। मैं भी शायद कोई पोजीशंस वगैरह क्लियर करने के लिए होता हो, कुछ भी नहीं हो रहा। द क्लियर प्रॉपर्टी अलाउ यू टू से डेट नो एलिमेंट द सेम कंटेनिंग एलिमेंट शुड टच द लेफ्ट और राइट हैंड साइड ऑफ द बॉक्स, इट कैन फॉलोइंग द रूल। अच्छा, मतलब बॉक्स को जो है ना अगर राइट क्लियर कर दोगे ना तो वो राइट पे टच नहीं करेगा, थोड़ा सा गैप बना के रहेगा। लेफ्ट क्लियर कर दोगे तो वही करेगा, उसी तरह से फ्लोट की तरह। अब आप अच्छे अच्छे कॉलम्स बना सकते हो, ठीक है, अच्छे लेआउट्स बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ थी। अब मोबाइल स्क्रीन साइजेस कैसे होते हैं, वैसे तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। बजाओ इसको रिस्पॉन्सिव खोलोगे ना, ये डायमेंशन के ऊपर सारी स्क्रीन की वो आ रहे होते हैं। आप आईफोन S3 सेलेक्ट कर सकते हो तो ये आईफोन की स्क्रीन आ जाएगी। आप लोग आईफोन 12 प्रो सेलेक्ट कर सकते हो, 12 प्रो की स्क्रीन आ जाएगी। तो इस तरह से आप मतलब मल्टीपल स्क्रीन में है ना अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हो। जब आपको रिस्पॉन्सिव का काम दिया जाएगा ना तो आप इस तरह से करोगे। नेक्स्ट क्लास ऐसा करते हैं कि मीडिया क्यूरीज पे ही रख लेते हैं ताकि आप मोबाइल की भी वेबसाइट्स बना सको। फिर आप एक अपनी जो है ना एक बड़ी कोई वेबसाइट बना लेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएंगी। पेजेस साइजेस हो गए, फिक्स विड्थ लेआउट हो गया, लिक्विड लेआउट हो गया, फिक्स विड्थ लेआउट हो गया, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही था बस। बाकी ग्रिड बचा है हमारा लेआउट मॉड्यूल में, ग्रिड पढ़ लेंगे, उससे पहले मीडिया क्यूरी पढ़ लेंगे ताकि ग्रिड थोड़ा और अच्छे से यूज़ कर सको आप। अच्छा तो मैं बता रहा था गिटहब का। गिटहब पे क्या करना है आपने, सबसे पहले ये मैंने ना रेपो बनाई थी आप लोगों के लिए, एक रेपोजिटरी, और इसके अंदर अगर आप जाओगे तो ये हमारा पेज, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट जब आप लोग ये लिंक खोल रहे होगे ना आपके पास इस तरह से आ रहा होगा। अब अगर आप यहाँ देखो ना ब्रांचेस लिखी हुई हैं 2 ब्रांचेस। वैसे होती क्या है कि हम कोड को सेपरेट रखना चाह रहे होते हैं तो हम ब्रांचेस बना लेते हैं कि मेरे इस ब्रांच के अंदर मेरा पुराना वाला कोड रहे, अब मैं इसमें कोई नया एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ ताकि मेरा पुराना कोड खराब ना हो। तो आप क्या कर सकते हो, सेपरेट ब्रांच में करके उसको काम कर सकते हो ताकि आपका जो पुराना कोड है वो सेव रहे और मेरा नया कोड उसको रिफ्लेक्ट अगर खराब कर भी रहा है ना तो फिर मैं सिर्फ उसको सेपरेट ब्रांच में रखूँ, नए ब्रांच में ना करूँ। मजीद देखेंगे जब गिटहब सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब ब्रांचेस के बराबर में ये मेन लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ड्रॉप डाउन है। इसके ऊपर जब आप क्लास पे क्लिक करोगे ना तो मैंने यहाँ पे एक और ब्रांच बनाई हुई है CSS के नाम से। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम फ्लेक्स बॉक्स वाला कोड रख दिया था, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेट सपोज कि अब मुझे इसके अंदर मजीद और भी फोल्डर यहीं पे मैं ऐड करता जाऊंगा, तो जो जो हम सेशंस कर रहे होंगे ना उसके सारे कोड आपको इसी गिटहब पे मिल जाएंगे। लिंक मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया था। अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे
और ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, सिंपल। तो ये मेरा आज का है फोल्डर, इसको मैं पकड़ के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और कमेंट लिख देता हूँ फीट पोजीशंस ऑल अबाउट पोजीशंस। तो ये मेरा कोड यहाँ पे आ जाएगा। आपको अब यहाँ पे 2 फोल्डर नज़र आ रहे हैं। तो आज का जो कोड है वो सारा इसके अंदर रखा हुआ है, यहाँ से जाके आप कोड ले सकते हो। लेक्चर तो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा। ठीक है, इस क्लास में इतना ही था। पोजीशंस हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मीडिया क्यूरीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ग्रिड, उसके बाद एनिमेशंस। ठीक है, ओके।